मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक कहते हैं, मेरी धारणा है कि आध्यात्मिक जीवन में प्रेम का यही विकास क्रम होता है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा कभी पूरी हो सकेगी या नहीं, ये हम में से हर एक पर, लक्ष्य के प्रति हमारी निष्ठा पर, साथ ही इस बात पर निर्भर करता है कि हमने अपने प्रति, अनेक विकास के प्रति अपनी जिम्मेदारियां कितनी अच्छी तरह से निभाई हैं। लेकिन प्रकृति इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ती। जैसा J.M. पिकमल ने कहा है, जीवन एक जाल है, लेकिन यह शिक्षाप्रद जाल है, सुधारने वाला जाल है। इसमें हमें इसलिए डाला गया है ताकि हम इसमें से निकलने का रास्ता ढूंढ सकें। इसके पीछे छिपे रहस्य को अगर समझ लिया जाए तो ये बहुत सरल है। अगर हम केवल इस बात पर विचार करें कि जीवन रूपी इस जाल में हम कैसे फंस गए, तो इसके दो उत्तर मिलते हैं। पहला तो यह कि यहाँ आने के लिए कहीं न कहीं हमारी मृत्यु अवश्य हुई होगी, यानी इस जीवन में आने के लिए हमें मृत्यु रूपी द्वार से गुजरना पड़ता है। मृत्यु का वही द्वार हमें ढूंढना है। मालिक ने इसे बड़े सुंदर ढंग से कहा है, मरने से पहले मिट जाओ तो इस जाल से निकलने का एक रास्ता है मृत्यु, लेकिन मरने का ढंग सही होना चाहिए। मैं दोहराना चाहता हूँ कि हमें मरने से पहले ही मिट जाना है। तब जिसे विज्ञान में ह्यूमैनॉइड कहा जाता है, यानी एक मशीनी इंसान इस जाल में आएगा और संत बनकर बाहर निकलेगा। लेकिन अगर हम इसी तरह स्वाभाविक रूप से जीते और मरते रहे जैसे हम सब जीते और मरते हैं, तो इस जाल से निकलने का हमें कोई रास्ता नहीं मिल सकेगा। दूसरे दरवाजे से हम फिर इसी जाल में लौट आएंगे। यही जन्म मरण का चक्कर कहलाता है। दूसरा रास्ता क्या है? गर्भधारण कैसी भी परिस्थिति में क्यों न हुआ हो, मानवीय संभोग, ईश्वरीय प्यार और योजना के अनुसार ही हमारा जन्म होता है। इस तरह से देखा जाए तो हमारे जन्म का कारण प्यार होता है। इसलिए इस जीवन रूपी जाल से निकलने का रास्ता भी प्यार के माध्यम से होना चाहिए। मेरे ख्याल से इस जीवन रूपी जाल से निकलने के दो रास्ते हैं, प्रेम और मृत्यु। जिन अभ्यासियों ने सही ढंग से सहज मार्ग पद्धति का अभ्यास किया है, मालिक की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा है, वे समझ सकते हैं कि यह प्यार ही है जो हमें मिटा देता है या मरने से पहले ही मिटना सिखा देता है। क्योंकि मालिक के साथ हमारे प्रेम संबंधों में, जो कि वास्तव में आध्यात्मिक प्रेम संबंध है, एक वक्त ऐसा आता है जब हमारा अस्तित्व पूरी तरह लुप्त हो जाता है। सिर्फ उनका ही अस्तित्व बाकी रहता है। यह प्यार मरने से पहले ही हमें मुक्त कर देता है। तो वास्तव में यही एक रास्ता है। अपने मालिक के चरणों में रहकर मैंने जो थोड़ा बहुत सीखा है और अपनी साधना के दौरान जो अनुभव मैंने प्राप्त किए हैं, उनके आधार पर आध्यात्मिक प्रेम के बारे में मेरी यही समझ, यही धारणा है। अगर ये सच है तो आप में से हर एक को इसे अपने जीवन में साबित करके दिखाना है। धन्यवाद। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार।